नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात गाज़ियाबाद में दीवार गिरने से हुई 3 मजदूरों की मौत की कर लेते हैं। आपको बता दें कि गाज़ियाबाद के विजयनगर इलाके में एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। इस हादसे में एक निर्माणाधीन नाले के पास स्थित एक स्कूल की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं कई अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस और दमकल की टीमों ने रेस्क्यू कर सभी मजदूरों को बाहर निकाल और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। दरअसल गाजियाबाद स्थित विजयनगर इलाके के डीवी चौक के पास एक नाले का निर्माण कार्य चल रहा था, जहां करीब 16 मजदूर काम कर रहे थे। देर रात लगभग 2 बजे निर्माणाधीन नाले के पास स्थित स्कूल की दीवार से अचानक गिरने की खबर सामने आई। पता चला कि हादसे में 5 मजदूर दीवार के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तो वहीं मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस वहां पहुंची और एम्बुलेंस और दमकल विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मिली सूचना के अनुसार रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबे में दबे घायलों को जब बाहर निकाला गया तो उनमें से कुछ की हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई थी, जिन्हें जिला एमएमजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो वहीं अन्य 3 मजदूर की इसमें मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। ये करीब 2 महीने से काम चल रहा है नाले का। नाले का, और ये खुदा पड़ा है 2 महीने से। जी। तो कई बार उन्होंने कहा भी उनको ठेकेदार को, पर उन लोग के वो पानी का इंतजाम नहीं हो रहा, पानी का इंतजाम नहीं हो रहा, ये पानी मर गई नहीं मिल रही। आज लगभग 2:30 बजे हमारे विजयनगर थाने को यह सूचना मिलती है कि डीएवी पब्लिक स्कूल चौकी प्रताप विहार के पास एक दुर्घटना हो गई है, जिसमें कि एक नगर निगम का नाले की खुदाई हो रही थी और उसके बगल में जो स्कूल की बाउंड्री थी वह नाले की खुदाई के कारण उसमें गिर गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे लगभग 11 लोग काम कर रहे थे, उसमें से 5 मजदूर इसके अंदर दब गए हैं। सूचना पाते ही मौके पर तत्काल विजयनगर पुलिस आती है और यहाँ पर हमने रेस्क्यू ऑपरेशन। बुलेटिन में बात फिर से गाज़ियाबाद की कर लेते हैं। आपको बता दें कि गाज़ियाबाद में कुछ बदमाशों ने एक रिटायर्ड दरोगा को गोली मार दी है। आपको बता दें कि गाज़ियाबाद के लोनी में दिल्ली के पुलिस से रिटायर्ड दरोगा की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। यह सनसनीखेज मामला सोमवार रात करीब 9 बजे लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र का उत्तरांचल विहार का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के राजनगर गली नंबर 3 में शाम के समय 2 पक्षों में बाइक टकराने के बाद आपस में झगड़ा हो गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसमें एक पक्ष के युवक दिल्ली के रहने वाले थे, जो शाम को संजय उत्तरांचल विहार कॉलोनी के राजनगर गली नंबर 3 में बाइक लेकर आए थे। झगड़े के बाद दिल्ली के युवक अपनी बाइक मौके पर ही छोड़ गए। इसके बाद वह करीब 9 बजे फिर वापस आए और मौके पर पहुंचे घर के बाहर बैठे जयवीर सिंह को गोली मारकर फरार हो गए। गोली जयवीर सिंह के चेहरे पर लगी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद परिजनों ने जयवीर को दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। क्या पता कैसे आए, गोली मार कर भाग गए। कितने लोग थे? 2 मोटरसाइकिल पे। अच्छा, किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? कोई दूसरा दशगर कोई नहीं। अमित जी क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? अपनी वो रोडी बदरपुर की दुकान कर रखी है, वहीं बैठा। तो इलाज के दौरान जयवीर सिंह की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आपको बता दें थे पुलिस ने इसको लेकर 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के राजनगर कॉलोनी में दिल्ली पुलिस ने रिटायर्ड दरोगा जयवीर सिंह के झगड़े के बाद कुछ लोगों ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान एसपी देहात डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि राजनगर में रिटायर्ड दरोगा जयवीर सिंह की गोली मारकर हत्या के मामले में मृतका के पत्नी सुशीला देवी की शिकायत पर मंगलवार शाम 3 आरोपी प्रवीण, विकास, ललित के साथ 20 अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसके बाद पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश कर रही थी। पुलिस टीम बहेटा नहर के पास चेकिंग कर रही थी, तभी एक बाइक पर आए 2 संदिग्ध लोगों को देखकर पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया। इस दौरान वो पुलिस को देखकर भागने लगे, तो वहीं उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू भी कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों ललित,
निवासी उत्तरांचल विहार कॉलोनी तो वहीं प्रवीण निवासी पंचवटी को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से तमंचे और बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने बताया है कि ललित पर हत्या समेत अन्य आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। बुलेटिन में बात फिर से गाजियाबाद की कर लेते हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद में बदमाशों का कहर अब बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करना आजकल आम बात हो गई है। तो वहीं आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो कि सोशल मीडिया पर युवक अपने हथियारों का प्रदर्शन या परिवार के हथियारों का प्रदर्शन सोशल मीडिया पर करते रहते हैं। पुलिस ने भी इन पर अंकुश लगाने के लिए नाकाम साबित देखी जा रही है। तो वहीं ताज़ा मामला गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी का है, जहां पर खोड़ा नगर पालिका चेयरमैन रीना भाटी के भतीजे सुमित और प्रीत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह अलग अलग हथियारों की नुमाइश करते नजर आ रहे हैं। साथ ही ऑटोमेटिक हथियारों के साथ पंजाबी गाने पर वीडियो बना रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये युवक आने वाले चुनाव को प्रभावित करने के इरादे से ही हथियारों की प्रदर्शनी कर रहे हैं या फिर ये अपने निजी काम के लिए इन हथियारों को इस्तेमाल करते हैं। बुलेटिन में बात अब उन्नाव की कर लेते हैं, जहां बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 1000 से ज़्यादा टीचरों को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि 24 मई से यूपी बोर्ड परीक्षा का ऐलान हो चुका है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में बात करें उन्नाव की, तो उन्नाव में बेसिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के लिए परीक्षाओं पर संकट बन गया है। वहीं बेसिक के करीब 1000 शिक्षकों को बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी लगने से कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो गई है। ऐसे में परीक्षाएं कैसे होंगी, इसका समाधान निकाल पाना मुश्किल होता नजर आ रहा है। आज के प्राथमिक और जूनियर स्कूलों के बच्चों की परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं, जबकि 24 मार्च से यूपी बोर्ड के परीक्षा को लेकर यूपी बोर्ड में बेसिक शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है। इस पर बेसिक शिक्षा विभाग के जूनियर और प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने इस पर आपत्ति भी जताई है। जूनियर शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सौरभ सिंह, महामंत्री कृष्ण शंकर मिश्र ने बीएसए को पत्र दिया है कि बेसिक्स के कई शिक्षकों की ड्यूटी बोर्ड परीक्षा में लगा दी गई है। ऐसे में वह अपने स्कूल की परीक्षाएं कैसे करवा पाएंगे? या तो अपने स्कूल ही की परीक्षा करवा सकते हैं या फिर बोर्ड की।
बाद वहाँ से ड्यूटी लग के आ गई है। ऐसा देखा गया है कि कई कई विद्यालयों में एक शिक्षक को छोड़ करके सारे शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है। जैसे प्राथमिक स्तर में 1 से 5 तक 5 कक्षाएं होती हैं, तो एक शिक्षक 5 कक्षाओं की व्यवस्था कैसे करेगा? क्या सरकार ये चाहती है कि वो बोर्ड परीक्षा ज़्यादा जरूरी है और जो बच्चों की परीक्षा ये न कराई जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हाल ही में हमारे नवागढ़ जिला में शिक्षा अधिकारी महोदय ने जो परिषद द्वारा संचालित बेसिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं हैं, इनको दृष्टिगत उन्होंने सारे अध्यापकों के जो अध्यापकों के जो अवकाश था उस पर उन्होंने रोक लगा दी। बुलेटिन में बात अब देवरिया की कर लेते हैं, जहां इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि देवरिया सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी स्थित एक जीवन रेखा हॉस्पिटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ऑपरेशन के दौरान गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई। गर्भवती महिला की मृत्यु पर गुस्साए परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों घंटों तक मृतक के शरीर को लेकर न्याय के लिए अड़े रहे। मौके पर पहुंचे पुलिस ने परिजनों को सुझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। सब सत्य है। बिल्कुल चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ न्याय हो। इसका जिम्मेदार किसको मानते, इस मौत की जिम्मेदार किसको मानते हैं? इस मौत की जिम्मेदार हम इस हॉस्पिटल को, इस संस्था को, इस डॉक्टर को मानता हूँ। हमारे मोहल्ले की ही कोई है, किरण नाम है उसका, और गुमराह करके इन लोगों को हॉस्पिटल में ले आई है, ऑपरेशन कराई है और मरीज हमारा ओटी टेबल पे ही मर गया। बुलेटिन में बात अब कुशीनगर की कर लेते हैं, जहां मटकोड़वा देखने गई एक युवती के कुएं में गिरने की खबर सामने आई। आपको बता दें कि कुशीनगर जिले के नौरंगिया गांव के स्कूल टोला में मटकोड़वा देखने गई नन्ही बेटी को लेकर साथ गई महिला भी हादसे की चपेट में आ गई। वहीं इस हादसे में महिला की जान तो बच गई, लेकिन उनकी नन्ही बेटी की मौत हो गई। जहां पीड़ितों की दुख भरी दास्तां सुनकर लोगों की आंखें भरती नजर आ रही हैं। तो वहीं परी की मां माला बताती हैं कि उसकी 6 साल के बेटे अंश और करीब 1 साल की बेटी परी के साथ मैके में रहती हैं। 12 फरवरी को ही बच्ची का पहला जन्मदिन था। तो वहीं पड़ोसी में हल्दी की रस्म होने पर वह अपनी बेटी और परिवार के साथ मटकोड़वा देखने गई थी, जहां महिलाएं कुएं पर चढ़कर गीत गा रही थी। तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें मासूम परी के साथ साथ 2 चाचा की भी मौत हो गई। आपको बता दें कि इस तरह वहां कई परिवार वालों ने अपनों को खो दिया। कुएं में गिरकर कई लोगों की जान चली गई। बुलेटिन में बात अब फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं 2 लोगों की गंभीर हालत बताई जा रही है। फिरोजाबाद जिले के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में मैनपुरी से भैंस खरीद कर आगरा ले जा रहे पशु कारोबारियों की वाहन का टायर फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे इस हादसे में के दौरान वाहन में सवार 7 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो मौके पर पहुंचे पुलिस ने गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को अस्पताल भेज दिया। तो वहीं इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने एक युवक को वहां मृत घोषित कर दिया और दूसरे घायल को गंभीर हालत देखते हुए फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। तो वहीं थाना अध्यक्ष गगन गौड़ ने बताया कि जो वाहन दुर्घटना का शिकार हुए उसमें 7 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। तो वहीं घायलों में से एक के उपचार के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई। तो ये इस वक्त मेरे सामने देखते देखते हुआ है टायर फटा है डीसीएम का, क्योंकि काफ़ी बंदे इसमें लगे हुए थे, भैंस भी थी, तो मतलब जान माल का नुकसान है। अभी आपके सामने देख ही रहे हैं, एक बंदे का डेथ हो गया। बुलेटिन में बात अब देवरिया की कर लेते हैं, जहां एमएलसी के चुनाव का नामांकन की प्रक्रिया की जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी के रतनपाल ने नामांकन किया है। देवरिया जिले में एमएलसी चुनाव के नामांकन के चौथे दिन रतनपाल सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र भरा। इस दौरान वे नामांकन पत्र के नियमों का उल्लंघन करते नजर आए।
बताया जा रहा है कि नामांकन के दौरान रतनपाल सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में भारी संख्या में समर्थक पहुंच गए, जिससे काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं कलेक्टर परिसर के बाहर निकलने पर सड़क पर जब बीजेपी उम्मीदवार गाड़ी में सवार हुए तो पुलिसकर्मी सहित कई समर्थक गाड़ी पर लटक कर स्टंट करते नजर आए। बुलेटिन के आखिरी में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां एक ढाबा मालिक ने अपने ही एक छोटे बच्चे लेबर को बेरहमी से पीटा है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई। बता दें कि फिरोजाबाद के थाना सीसागंज के NH 2 पर जजद्वार के पास यह घटना है, जहां ढाबा मालिक ने नौकर को बेरहमी से लाठी डंडे से जमकर पिटाई की है और पिटाई के बाद उसको मरने की अवस्था में छोड़ दिया। आपको बता दें कि पिटाई के पीछे का कारण बर्तन साफ ना करने को बताया जा रहा है। वहीं एक राहगीर ने पूरे मामले की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इसमें देखा जा रहा है कि मालिक कैसे अपने लेबर की पिटाई करता नजर आ रहा है। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।